कई सारे ऐसे सवाल खड़े हो जाते हैं कि इसराइल पे जो अटैक हुआ वो हॉलीडे पे क्यों हुआ, या फिर जब हमास को ये पता था कि इसराइल जो है वो एकदम रिटेलिएट करेगा और अच्छी खासी फोर्सेस से रिटेलिएट करेगा, तो फिर हमास ने अटैक ही क्यों किया। ईरान जैसे कंट्री, लेबनान जैसे कंट्री इतने खुश क्यों हो गए और उनका जो रिएक्शन है वो बहुत क्विकली आया। इन सारे सवालों का जवाब मैं आपको दूंगा। उससे पहले मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ, क्योंकि लोगों को ना पता नहीं होता, उन्हें लगता है कि इसराइल अलग है, पैलेस्टाइन अलग है, दोनों कंट्री है और आपस में बैटल हो रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है। बहुत ही शॉर्ट में और सिंपल वे में मैं आपको समझाता हूँ। कोशिश करूंगा ये समझाने की कि जो 7वीं 8वीं 9वीं क्लास में भी होंगे वो भी आसानी से समझ पाए। इसराइल एक कंट्री है, उसके बगल में राइट की साइड ऊपर की साइड है वेस्ट बैंक और लेफ्ट में नीचे की साइड है गाजा। जो वेस्ट बैंक का एरिया है वो इसराइल कंट्री का डायरेक्टली हिस्सा नहीं है। वेस्ट बैंक पहले जॉर्डन के कंट्रोल में था। 1948 में जब इजरायली अरब वॉर हुआ था, जॉर्डन ने उस पर टोटली कंट्रोल ले लिया था 1948 में, और 1950 में उसका नाम वेस्ट बैंक रख दिया, क्योंकि वो जो जॉर्डन रिवर थी जॉर्डन के पास उसके वेस्ट में था। लेकिन फिर 1967 में एक 6 डे वॉर चला था इसराइल और जॉर्डन के बीच में, और वहां से फिर जो वेस्ट बैंक है वो इसराइल के कंट्रोल में आ गया। अभी जो पूरा हिस्सा है ये पैलेस्टाइन था पहले, अगर हम 100-150 साल पहले जाएं तो। जो वेस्ट बैंक वाला पार्ट है जो इसराइल ने जॉर्डन को हरा के कंट्रोल किया, उसमें 3 टाइप की एडमिनिस्ट्रेशन होती है। वहां पे एक ऑर्गेनाइजेशन है पैलेस्टाइन नेशनल अथॉरिटी। आप इसे ऐसे समझ सकते हो कि इसराइल बैठ के पैलेस्टाइन नेशनल अथॉरिटी से बात कर सकता है, चाहे वो एक दूसरे को पसंद ना भी करें तब भी वो एक रूम में बैठ के बातें कर सकते हैं, चीजों को समझ सकते हैं। वेस्ट बैंक जिसपे कंट्रोल तो इसराइल का है, वहां पे 3 तरह की एडमिनिस्ट्रेशन चलती है। डिस्ट्रिक्ट बनाए हुए हैं, मतलब सिंपल सेंस में ABC। ए वो है जिसपे टोटली PNA का कंट्रोल है, पैलेस्टाइन नेशनल अथॉरिटी का कंट्रोल है। बी वाले एरियाज वो है जिसपे इसराइल और PNA पैलेस्टाइन नेशनल अथॉरिटी का दोनों का ही कंट्रोल है। और सी वाले एरिया वो है जिसपे सिर्फ इसराइल का कंट्रोल है। और जो मैक्सिमम पार्ट है ना, 60% ऑफ वेस्ट बैंक है, वो इसराइल के कंट्रोल में है, मतलब वो सी कैटेगरी में आता है। अब जैसे मैंने आपको समझाया कि पैलेस्टाइन नेशनल अथॉरिटी से इसराइल बैठ के बात कर सकता है, लेकिन जो पार्ट है गाजा जो इधर आता है इसराइल के, वो आता है स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन में ही है, वो पैलेस्टाइन नेशनल अथॉरिटी के ही जुरिस्डिक्शन में आता है। लेकिन उस पे जो कंट्रोल है वो पैलेस्टाइन नेशनल अथॉरिटी का नहीं है, ना ही इसराइल का है। वहां पे रूल करता है हमास। और यहीं से ही जो मेनली बैटल या कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है ना, वो यहीं से दिखता है, क्योंकि यहीं पे ही मैक्सिमम मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन आपको दिखाई देगी। और ये जो हमास के मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये इसराइल के साथ बैठ के पीस की बात करने को तैयार नहीं है। और कई बार ऐसा हुआ है कि हमास ने जो पैलेस्टाइन नेशनल अथॉरिटी है उसके लोगों को भी टारगेट किया है। गाजा जो एरिया है वो बहुत छोटा एरिया है, वहाँ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हाई है, लेकिन वो बड़ा छोटा एरिया है। उसकी जो लंबाई है वो अप्रोक्सीमेटली 41 किलोमीटर की है, 41 किलोमीटर। उसकी जो चौड़ाई है वो 6 से 12 किलोमीटर है। अब एक और चीज के गाजा का जो वो पार्ट है, वहाँ की इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो, वाटर सप्लाई हो, फूड सप्लाई हो, वो सारी इसराइल कंट्रोल करता है, क्योंकि वो एक लैंड लॉक्ड पार्ट है जिसका और किसी देश से कोई लेना देना नहीं बचता। इसराइल को हमेशा ये रहता है, वो रेड करता रहता है वेस्ट बैंक के एरिया में जो इसराइली कंट्रोल्ड है, क्योंकि हमास के जो काफी सारे मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो इन्फिल्ट्रेट करती है वेस्ट बैंक पे और वहां पे वो चीजों को बढ़ावा देना चाहती है। अब सवाल आता है कि इसी टाइम पे क्यों अटैक करा हमास ने, और जब उनको पता था कि भाई स्ट्रांगली वो रिटेलिएट करेंगे तो फिर उसी टाइम पे अटैक क्यों करा। दूसरा, फिर ईरान और लेबनान जैसे कंट्रीज जो है वो इतनी जल्दी खुशी क्यों मनाने लग गए। पहली चीज तो इसराइल रिसेंटली बहुत सारी पुलिस रेड्स कर रहा था वेस्ट बैंक के एरिया में, जो इसराइली कंट्रोल्ड है लेकिन ज्यूरिसडिक्शन में आता है पैलेस्टाइन नेशनल अथॉरिटी के। और इसी चक्कर में इन्होंने रिसेंटली अप्रैल के महीने में अल अक्सा मॉस्क में इन्होंने रेड करी, पुलिस रेड, और इस मॉस्क को 3rd होलीएस्ट प्लेस ऑफ मुस्लिम्स माना जाता है। अब ये समझना मुश्किल नहीं है कि इसराइल ये कह के रेड मारती है कि हमें मिलिटेंट्स को देखना होता है, वो हमारी कंट्री की सेफ्टी के लिए जरूरी है उनका चेक में रखना उनको। और जो पैलेस्टाइन के रहने वाले लोग हैं या अरब मुस्लिम्स हैं उस एरिया में, जाहिर सी बात है कि उनको ये बहुत ऑफेंसिव लगता है। जब ये मॉस्क में पुलिस रेड हुई उसके बाद फिर गाजा ने अटैक कर दिया। देखो चीजें हो रही है वेस्ट बैंक में, रेड डल रही है वेस्ट बैंक में। जो ये अल अक्सा मॉस्क है ये ईस्ट जेरूसलम में पड़ती है, वेस्ट बैंक एरिया में। तो चीजें जब वहां पे होती है, रेड वहां पे डलती है, तो गाजा से रेस्पॉन्स होता है, वहां से मिसाइल्स छोड़ी जाती है इसराइल की तरफ। उसके रेस्पॉन्स पे फिर इसराइल ने भी मिसाइल्स छोड़ी। ये पुरानी बात है, अप्रैल के महीने के बाद। और कहीं ना कहीं हमास को ये लगा कि उनका जो बदला है वो पूरा नहीं हुआ। उसके बाद फिर जुलाई में इसराइल ने एक और मेजर रेड डाली जनीन टाउन पे, वेस्ट बैंक में ही आता है। और ऐसा माना जा रहा था कि हमास के जो मिलिटेंट्स हैं वो गाजा से तो ऑपरेट करते ही हैं, और इस पर्टिकुलर टाउन में भी वो बढ़ते जा रहे थे गिनती में और ज्यादा अच्छे से ऑपरेट कर पा रहे थे। तो इसराइल को वो भी रोकना था, तो उन्होंने वहां पे रेड करी जुलाई के महीने में। एक तो ये रीजन था जिसकी वजह से जो एस्केलेशन है वो बढ़ती जा रही थी। लेकिन जो पूरी बात है वो सिर्फ इतनी सी नहीं है अटैक की, क्योंकि ये तो सिचुएशन काफी टाइम से चली आ रही है। सिर्फ इतनी सी बात पे अटैक करना थोड़ा सा इम्प्रोबेबल लगता है। अब इसराइल की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है इस टाइम वो इतनी ज्यादा स्टेबल नहीं है। इसराइल की जो करंट गवर्नमेंट है, जो सेंट्रल रूलिंग गवर्नमेंट है, ऐसा अपोजिशन लीडर्स का कहना है कि वो गवर्नमेंट ऐसे कुछ जान के बिल्स रूल्स पास करने की कोशिश कर रही है जिससे जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसकी जो पावर है वो और इंस्टीट्यूशन से ऊपर हो जाए। और इसके चक्कर में काफी सारे प्रोटेस्ट चल रहे हैं। प्रोटेस्ट पब्लिक में तो चल ही रहे हैं ऑफ कोर्स, साथ में जो मिलिट्री में भी कुछ लोग हैं उनके भी अपने अपने मत हो चुके हैं कि ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो प्रोटेस्ट जो है वो काफी ऊपर के लेवल पे इस टाइम हो रहे थे। यहाँ जो हमास के लीडर है उन्हें लगा होगा कि ये अच्छा मौका है, क्योंकि अंदर अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है तो फिर चीज़ें
आसान हो जाता है आपको करना। और अगर कुछ वीडियोस वगैरह आपके पास आई हो ट्विटर के थ्रू, तो आप देखोगे कि ईरान में और लेबनान में या ऐसे कंट्रीज में बड़ी जल्दी खुशी मनाई जा रही हैं और चीज़ें इंटरनेट पे भी बहुत जल्दी से आ रही हैं, ताकि जो सपोर्ट है दिखाया जा सके हमास के लिए। साथ में कुछ मॉस्क्स में बहुत सारी अनाउंसमेंट वगैरह भी हो रही थी, हमास में भी और वेस्ट बैंक के भी एरिया में, क्योंकि यहाँ पे हमास चाहती थी कि जो अरब मुस्लिम्स की पॉपुलेशन है, इसराइल में भी 20% अरब मुस्लिम्स की पॉपुलेशन है, तो वो इस चीज़ का रिप्रेजेंटेशन करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो अरब मुस्लिम्स हैं वो सारे के सारे वेपन्स उठा लें इसराइल के खिलाफ, और जो ये पूरा मूवमेंट है, जो अटैक हुआ है, ये सक्सेसफुल हो जाए और काइंड ऑफ फ्री हो जाए पैलेस्टाइन टोटली। ये 2 वजह हो गई, लेकिन इसके बाद एक और तीसरी वजह है जो बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है। रिसेंटली यूएसए बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने दोनों को, सऊदी अरेबिया और इसराइल को, दोनों को एक ही टेबल पर बैठा दिया और पीस की गुहार लगाई कि पीस दोनों में हो जाए, और वो सक्सेसफुल भी होता हुआ दिख रहा था, क्योंकि प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की भी कमेंट थी कि दोनों ही कंट्री धीरे धीरे हर दिन प्रोग्रेस कर रहे हैं पीस की तरफ। और अगर आप न्यूज़ वगैरह पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि सऊदी अरेबिया बहुत ज़्यादा खुल के सपोर्ट में नहीं है हमास के। सऊदी अरेबिया का सीधे सीधे इस पे कमेंट है, इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट पे, कि इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ को इस टाइम चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए और सामने आके 2 स्टेट सोल्यूशन निकालना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि सऊदी अरेबिया बीइंग अ मुस्लिम कंट्री, बीइंग द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्री इन होल अरब और मुस्लिम्स में सबसे ज़्यादा सेक्रेड माने जाने वाले कंट्री, वो डायरेक्टली सपोर्ट नहीं कर रही हमास का, वो पीस के लिए रिक्वेस्ट कर रही है। और ये चीज़ समझनी इतनी मुश्किल नहीं है कि अगर सऊदी अरेबिया इसराइल के साथ दोस्ती बढ़ाता रहेगा तो फिर हमास के एग्जिस्टेंस पे तो बहुत बड़ा सवाल उठ जाएगा। और इनफैक्ट सिर्फ हमास पे नहीं, अगर सऊदी अरेबिया का यही एंड है और अरब कंट्रीज का भी इसी तरफ मूव होना शुरू हो गया, तो मोस्ट ऑफ द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का इन द आइडियल सिचुएशन उनका जो सर्वाइवल है वो बहुत बड़े खतरे में पड़ जाएगा। ईरान वही सेम चीज जो इस्लामिस्ट जिहादीज को बहुत सपोर्ट करता है, हमास को भी बैक करता है, और उसने ज़्यादा टाइम नहीं लगाया इस चीज़ को सेलिब्रेट करने के लिए और इंटरनेट पे भी पूरा प्रॉपर सपोर्ट प्रोवाइड कराने के लिए, जितने भी रेडिकलाइज्ड मिलिटेंट्स हैं उनको एक साथ करने में। साथ ही लेबनान में भी हिजबुल्लाह, उसका भी पूरा सपोर्ट है, क्योंकि ये बड़ी सिंपल सी बात है, अगर सऊदी अरेबिया और बाकी के अरब कंट्रीज इसराइल के साथ पीस कर लेंगे तो फिर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस या फिर वायलेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस का जो सर्वाइवल है वो बहुत बड़े खतरे में पड़ जाएगा। लास्टली मैं ये चीज़ आपको क्लियर करना चाहता हूँ डिस्क्लेमर के रूप में कि जो भी मैं बता रहा हूँ ये मेरा पर्टिकुलर एनालिसिस है, चीज़ों को पढ़ के, चीज़ों को समझ के। तो मेरे को लगता है कि यू शुड लिसन, यू शुड ऑब्जर्व एंड यू शुड लर्न। लेट्स होप कि सिचुएशन जल्दी पीसफुल हो जाए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।